हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स विद एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी रियल एनालिसिस का जो पेपर है उसको उठाया है, और जो कि मैथमेटिक्स जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिसमें हम एक दो बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, और उन बुक्स के साथ साथ में हम सीख रहे हैं कि डेफिनीशंस क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे करनी है, उनको कैसे समझना है, और उनके साथ साथ जो रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनके प्रूफ्स हम लिख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो नंबर सिस्टम है उसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑन आर सीखा लास्ट क्लासेस में, और ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑन आर सीखा कि हमारे पास जो ऑर्डर एक्सियम्स क्या है, और साथ में तुम्हारे पास जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज आर के ऊपर कैसे डिफाइन किए, और फिर उनको डिफाइन करने के बाद जो रिजल्ट्स बने, है ना, उन रिजल्ट्स के हमने प्रूफ लिखे। आज कुछ हम कलेक्टिवली रिजल्ट्स आपको बताएंगे, वो एज ए एक्सरसाइज आप लोग लीजिए। उन रिजल्ट्स को आप ले लीजिए और उनको मेमोराइज भी कर सकते हैं। हालांकि हम बचपन से उनको करते चले आए, तो हमें पता भी है ऐसा होता है, बट आप उनको प्रूव करके देखिए, और मैं उनको नंबरिंग कर दूंगा। तो नंबरिंग के साथ रहेंगे, तो अगर किसी भी रिजल्ट का प्रूफ आप नहीं कर पाते हैं, या फिर आप जो है नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये रिजल्ट का प्रूफ हमें बता दीजिए, तो हम उसका वीडियो आपको अलग से रिकॉर्ड कर देंगे या उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। लेकिन उन रिजल्ट्स को आप लिखिएगा जरूर एक बार प्रूफ के फॉर्म में, क्योंकि हमने एक फाउंडेशन है वो बिल्ड कर दी है कि कैसे प्रूफ लिखते हैं। और कुछ चीजें तो ऑब्वियस सी दिखती है कि हाँ ये तुरंत ही हो जाएंगी, बट उनको आप एक बार पेन कॉपी से राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा फाउंडेशन आपका। ओके, तो आइए लिखते हैं हम लोग कुछ रिजल्ट्स एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मोर रिजल्ट्स यहाँ लिखा है, मोर रिजल्ट्स। तो पहला हमारे पास जो, इसको एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, एक्सरसाइजेस भी कह सकते हो, एक्सरसाइज हैं तुम्हारे पास एक्सरसाइज। पहला रिजल्ट हमारे पास जो है वो ये है कि अगर दो नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, तो उनका सम भी एक रेशनल नंबर होता है, और प्रोडक्ट भी उनका एक रेशनल नंबर होता है। तो इफ जस्ट राइट फर्स्ट पार्ट, इफ x and y are rational numbers, rational numbers, then sum, that is your x plus y and x into y, या कह सकते हैं x मल्टीप्लाइड विद y, ठीक है, आर रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर्स। ओके, इसका मतलब है कि दो रेशनल नंबर्स हैं, उनका सम भी रेशनल होता है और उनका प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। अब इस रिजल्ट को आप प्रूव करके देखिएगा, है ना, कैसे प्रूव करेंगे। सिंपल सी छोटी सी चीज बता दे रहे कि x बराबर पी अपॉन क्यू फॉर्म मान लेना, और y बराबर भी आर अपॉन एस मान लेना, फिर उनको सम करके देखना क्या वो भी एक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रही है, या कि रेशनल के फॉर्म में आ रही है नंबर। अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे पास जो है एक रेशनल नंबर हो जाएगी, है ना। तो प्रूव करके देखना। इफ नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ x इज a rational number and y is an irrational, is a rational number, then x plus y, is an irrational number, irrational number, ठीक है। तो इफ x is a rational number and y is an irrational number, then x plus y is an irrational number। इसका मतलब है कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, दो इरेशनल नंबर का जरूरी नहीं कि सम जो है इरेशनल हो। जैसे कि अगर हम बात करें रूट टू, तो रूट टू एक इरेशनल नंबर है, और माइनस ऑफ रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है, बट इनको जब हम सम अप करेंगे तो यू विल गेट जीरो, जीरो इज ए रेशनल नंबर।
तो इस कंफ्यूजन है, जहाँ कोई भी रिजल्ट जो लिखा हुआ है हमें उसी पे फॉलो करना है। ये दिमाग में ना ले आना है कि जो है अगर इरेशनल है और इरेशनल का सम करेंगे तो इरेशनल ही होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। बट अगर हमारे पास एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो दोनों का सम हमारा इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो वी कैन प्रूव इट, है ना, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और आप लोग इसको प्रूफ को लिखिए। इन एडिशन यू कैन से, इन एडिशन अगर और चीज हम ऐड कर दे कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो है, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर जीरो होता है तो प्रोडक्ट जीरो ही हो जाता है, जीरो तो रेशनल होता है। तो अगर कोई कोई हमारे पास रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो उसको अगर हम वाई के साथ प्रोडक्ट करेंगे या कह सकते हैं इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर बनेगी वो इरेशनल नंबर बनेगी। तो ठीक है, तो if in addition x is non-zero, then you can say then x into y is an irrational, is an irrational number, okay। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉन जीरो होना ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एक हमारा रेशनल लिया और एक इरेशनल लिया, दोनों का प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट एक इरेशनल आया, नहीं। यू शुड हैव टू मेंशन दैट एक्स इज नॉन जीरो रेशनल नंबर, है ना, एक्स एक कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है और दूसरी एक इरेशनल नंबर है, तो उनका सम, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इरेशनल होगा, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड दिस इज सी इज लेस और इक्वल टू डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए इज लेस देन बी मतलब इनइक्वालिटी है, यहाँ पर जो सी है वो इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है, सी जस्ट इक्वल टू डी। तो उस केस में अगर हम लेफ्ट साइड में सी ऐड करते हैं और राइट साइड में हम बी डी ऐड करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर इक्वालिटी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन देन वी कैन से देन इफ यू आर एडिंग a प्लस सी, लेफ्ट का लेफ्ट आप ऐड करते हैं तो a प्लस सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन b प्लस, ठीक है। स्ट्रिक्टली क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्शन है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन है, a इज लेस देन b। तो अगर हम उसमें इक्वलिटी इक्वल भी कोई नंबर हम ऐड करते हैं, जैसे हमने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तब भी वो इनइक्वलिटी ही बनी रहेगी, इक्वलिटी नहीं आएगी। और अगर हमारे पास एक छोटी नंबर हम ऐड करते हो, इधर बड़ी नंबर ऐड करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी हो जाएगी। बट यू विल हैव टू प्रूव इट, इसको आपको शो करना होगा। तो इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस और इक्वल टू d, ठीक है, तो उस दोनों केसेस में अगर हम लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट का राइट में ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, है ना, और इक्वलिटी नहीं आएगी, है ना। तो ए स्ट्रिक्टली कह रहे तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, तो a प्लस सी इज लेस देन b प्लस डी, ओके। सेकेंड वन, that is equals to if 0, this one, that is equals to 0 is less than a is less than b, okay, and it means both are the positive, है ना। ए अगर हमारे पास 0 से बड़े इसका मतलब है कि बोथ आर ए एंड बी पॉजिटिव एंड ए इज लेस देन बी। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर ए इज लेस देन बी है तो उसमें ए कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट यहाँ पर क्या मेंशन है कि ए इज लेस देन बी एंड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब यही है कि वो पॉजिटिव है। एंड अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं लेस और इक्वल टू सी, 0 भी ले सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू डी, है ना। तो दो पॉजिटिव, ये नॉन निगेटिव कह सकते हो, पॉजिटिव नहीं, नॉन निगेटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं सी और डी और सच दैट सी इज लेस और इक्वल टू डी, तो उस केस में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं देन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सी का लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं सी का लेफ्ट में और डी का राइट में, तो यहाँ पर इक्वलिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी आ गई क्योंकि 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन से 0 आ जाएगा तो इक्वलिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। देन यू कैन से that here then this if you are multiplying then this is your a of c, a of c
is less or equal to b into d. Okay, तो दिस a into c is less or equal to b into d, मतलब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जीरो यहाँ पर हम क्योंकि अगर हम यहाँ पर c और d जस्ट इक्वल टू जीरो ले लिया तो इक्वलिटी आ जाएगी, है ना, तो इक्वलिटी आ ही जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी, अगर यहाँ पर हम इक्वल टू जीरो नहीं लेते तो उस केस में हम नहीं कह सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पर हम ले रहे हैं तो इस रिजल्ट में हमको यही प्रूव करना है कि दिस इक्वलिटी विल बी आल्सो ओके। तो दिस इज टू रिजल्ट्स। आइए थर्ड रिजल्ट लिखते हैं। थर्ड रिजल्ट ये है कि इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, देन इसको हमने प्रूव भी किया था, देन वन अपॉन a इज पॉजिटिव, इट ऑलरेडी प्रूव्ड, एंड वन अपॉन a इज जस्ट इक्वल टू ए। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसके अंदर इसका प्रूफ दे भी चुके हैं, बट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आप प्रूव करके देखिए। ओके, तो दिस वन अपॉन ए जस्ट इक्वल टू ए, ठीक है, तो वी हैव प्रूव्ड, इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आप देखना चाहो तो प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, बाकी तो आप खुद से लिख के कोशिश करिए। सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास इफ दिस a इज लेस देन b, ठीक है, देन a और b के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करेगी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस b, है ना, तो यू कैन से दिस इज a इज लेस देन हाफ ऑफ a प्लस b एंड इज ग्रेटर देन b। तो अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर है, उनके बीच की कोई नंबर चाहिए, तो फटाक से दोनों का एवरेज निकाल दो, ठीक है, और फिर हमारे पास और भी हम नंबर इस तरीके से, तो अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स के बीच में हमको नंबर चाहिए तो हम बहुत आसानी से ढेर सारी रियल नंबर्स लिख सकते हैं। एक हमने वहां पर भी बताया था, फोर्थ रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये सारे आपको लिखने हैं प्रूफ, आप कोशिश करें, बाकी अगर नहीं भी लिखते तो मेमोराइज रिजल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको जनरल वे में चीजें पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर वे में तो हमें दिख जाती है तुरंत ही, अगर कोई नंबर्स हैं तो तुरंत ही हमें दिख जाता है, बट रियल एनालिसिस के अंदर जब प्रॉब्लम्स आती है तो जनरल वे में पूछी जाती है चीजें। तो अगर आपको चीजें से मेमोराइज रही होंगी या फिर आप पहले से पढ़ रखे होंगे, एक दो बार और इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर, मतलब ये रिकॉर्डेड तो है ही है, इसको एक दो बार और देख लीजिएगा इस लेक्चर को, ताकि आपको ये सारी चीजें दिमाग में बच जाएंगी, ठीक है, तो कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने चार रियल नंबर लिया, लेट ए बी एंड डी बी नंबर्स सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाई करता है कि a is less than b and both are positive, and this is your c is less than d and both are negative। अगर लेस देन जीरो ले तो इसका मतलब नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, कि हमारे पास इनइक्वलिटी रिवर्स भी कर सकती है और रिवर्स भी नहीं, तो यहाँ पर मे और मे नॉट का रिजल्ट रहता है, इसको प्रूफ नहीं करना, बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम निगेटिव नंबर्स हैं और उनसे हमारे पास ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक तो हमने वहां पढ़ा था कि इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, बट अगर हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वी हैव बोथ द पॉसिबिलिटीज, कैन से वी हैव पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि ए सी लेस देन बी डी रह सकता है, ठीक है, ए सी और एडी और एंड यू कैन और ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे पास दिस बी डी इज लेस देन इस, ओके, तो इसका मतलब है कि इनइक्वलिटी रिवर्स भी कर सकती है और नहीं कर सकती, तो वो डिपेंड करते हैं कि ए और बी क्या है, नंबर्स हमारे पास कैसे हैं उनके ऊपर भी
निर्भर करती हैं चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी, लिख दिया, ताकि ये तुम्हें अवेयरनेस रहे कि ये नहीं कि अगर निगेटिव है तो हमारे पास बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का कि जो इस चीज को फॉलो करता हो और इस चीज को भी फॉलो करता हो। तो हमने अगर मान लो ऐसे ले लिया, वन इज लेस देन टू, एक हमने ये ले लिया, और इसमें इसमें अगर हम -1 लेते हैं, सपोज दैट -1 इज लेस देन -2। ओके, तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 × 1, और दिस इज 2 × -2। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, -1, और यू नो दैट कि -4 ये हो जाएगा, तो -4 जो है वो छोटा होता है, तो 1 जो है माइनस का बड़ा हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम अगर ऐसे ले लें, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1, एंड यू नो दैट कि -1 इज लेसर देन -1/4। ठीक है, देखिए दोनों हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले लिया तो 1 इज लेस देन 2, हमने ये ले लिया, दिस इज और ए इज लेस देन बी, ये हर चीज हम लेके चले और बोथ आर पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव लेके चले। ठीक, अब हमको सी और डी लेना है कुछ इस तरीके से कि ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाए और ये वाली पॉसिबिलिटी भी आ जाए। तो हमने यहाँ पहले चुना पुट दिस इज -1, यू नो दैट कि माइनस नो -1 ग्रेटर होता है, सॉरी रॉन्ग, ये जो है गलत है। यहाँ पर -1 जो है वो दिस इज लेसर देन 0.5, यू कैन से लेसन दैट 0.5 माइनस का, है ना, -0.5 से ये छोटा होता है। ठीक है, अब इनको अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें बड़ी नंबर लेनी पड़ेगी थोड़ा सा। यहाँ पर हम इसको हम डिलीट करते हैं, हम एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 इज लेस देन 2, ठीक है, जो कि फॉलो कर रहा है ए इज लेस देन 2, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक, इसके लिए हमने ये चूज किया। अब हम चूज कर रहे हैं सी और डी, तो सी और डी हमने लिया है -1, एंड दैट विल बी लेसर देन -1/4, है ना, -1/4 से ये छोटा है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया तुम्हारे पास सी और ये हो गया डी, और दोनों निगेटिव है, क्लियर। तो यू कैन सी हेयर, क्योंकि -1/4 बड़ा होगा किससे, -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × -1, हमने मल्टीप्लाई करके इज लेस देन 2 × -1/4। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, नाउ यू कैन से दिस इज -1, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज लेसर देन -1/2 बचेगा। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, है ना, यहाँ पर रिमेन्स द सेम, इनइक्वालिटी सेम रही, तो ये पहली वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो हमारे पास होल्ड होगी। अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटीज को देखना है। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज को कुछ इस तरीके से देखना है कि जो हमारे पास कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाए, बी और डी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी बदल जाए। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, दैट इज योर 2/3, आई थिंक 2/3 यहाँ पर हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो -1 है, दिस इज योर लेस, -1 छोटा होगा किससे, 2/3, -2/3, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमारे पास 1 से कम है ना, और 1 से अगर कम है तो निगेटिव में हमारे पास बड़ा होगा -1 से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -1 इज लेस देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज योर 2 इज मल्टीप्लाइड विथ -2/3। ओके, तो यहाँ पर ये इम्प्लाई करेगा दिस इज -1, और यू नो दैट कि माइनस का 4/3 आ जाएगा, और -4/3 इज नाउ लेसर देन 2/1। यहाँ पर अब
यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा सकते, यू कैन से एनीथिंग। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो माइनस का 4/3 नाउ इज लेसर देन 1। ठीक है, तो अब हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर गई, अब -1 ग्रेटर हो गया -4/3 से। तो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी बन गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए इज लेस देन बी है और सी इज लेस देन डी है और सी और डी दोनों निगेटिव नंबर्स हैं, तो उस केस में हमारे पास दोनों तरीके की फॉर्मेट्स आ सकते हैं, दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज। पर ये नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये निगेटिव थे तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इनकी इनक्वालिटी रिवर्स हो गई। नो, इट्स नीड नॉट टू बी। ओके, तो हियर मे और मे नॉट बी का कंडीशन है। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसको तो ध्यान रहेगा, ये तो ध्यान ही रहेगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास फिफ्थ वन। ये क्या कहता है कि इफ ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, तो अगर दो रियल नंबर से ए एंड बी और कुछ इस तरीके से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू जीरो, अगर दोनों रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो है, तो दोनों के दोनों रियल नंबर को जीरो होना पड़ेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, कि नॉन जीरो नंबर्स के स्क्वायर का सम जो है जीरो होता। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। इफ एंड ओनली if and only if a is equal to zero and बी इज जस्ट इक्वल टू। अच्छा, इफ एंड ओनली का मतलब दोनों तरफ से अगर राइट, लेफ्ट टू राइट तो आसानी से हम जा सकते हैं, बट राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्सली तो आसानी से, बट अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो आपको दिखाना होगा, उसको आप प्रूव कर सकते हैं। बट ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर का सम जीरो है, तो दोनों के दोनों रियल नंबर जीरो ही है। ठीक है, बोथ द रियल नंबर आर जीरो। ओके, तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक और, दैट इज इक्वल्स टू if a is less than b and is greater or equal to zero, okay, then a square is less or equal to ab and is less than of b square। ओके, देखिए यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई, तो यहाँ पर इक्वलिटी इक्वलिटी लग जाएगी। दिस इज योर ए स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू ए बी इज लेस देन बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ए और बी को अगर आपस में, और वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये भी ध्यान में रखना है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट्स की आप प्रूव करके देखिएगा। अब जो नहीं आएगा, जो भी प्रूफ आप नहीं कर पाते हो, अगर आप कोशिश करते हो और आप नहीं कर पाते हो, तो आप कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा कि ये रिजल्ट जो है सर हम नहीं कर पा रहे, या फिर आप कमेंट डाल दीजिएगा, तो हम उस रिजल्ट को आपके लिए हम प्रूफ दे देंगे उसका, कि वो रिजल्ट कैसे प्रूफ करेंगे। इफ इफ दिस इज ए एंड बी द पॉजिटिव, ठीक है, देन फर्स्ट आपको प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू ए इज लेस देन रूट ऑफ ए बी इज लेस देन बी। ठीक है, एंड सेकेंड इज सेकेंड इज वन अपॉन बी, वन अपॉन बी इज लेसर देन वन अपॉन ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो इफ दो पॉजिटिव नंबर से ए और बी सच दैट ए इज लेस देन बी, तो उस केस में रूट ऑफ ए बी is lesser than b and greater than a, और 1 upon b is less than 1 upon a। ठीक है, जो इनवर्स रिलेशन की हम बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। ये रिजल्ट ये है कि इफ, इसको हालांकि हमने बताया भी है, इफ r इज सच दैट, कि कोई हमारे पास रियल नंबर है सच दैट a इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन ए मस्ट बी जीरो, देन ए इज इक्वल टू जीरो। और इसका प्रूफ भी हमने कराया है, ये हमारे पास फोर्सिंग प्रिंसिपल है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाइन्थ रिजल्ट दैट इज इक्वल टू लेट ए
comma b belongs to R set of real numbers, and suppose that for every epsilon positive we have that is a is less or equal to b plus epsilon. मतलब हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए epsilon के लिए a always less or equal to b plus epsilon, then it's is gives that a is less or equal to b. a जो है वो b से छोटा ही है ना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास दैट इज योर 10th रिजल्ट कि we have this is 1 by 2 of a plus b का whole of square. Half of a plus b का whole of square is always less or equal to half of a square plus of b square. ठीक है, मतलब a plus b का अगर हाफ है उसका होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू हाफ ऑफ a square plus b square for all real number, for all a comma b is belonging to set of real number. तो ये सब रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि a हाफ ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इनइक्वालिटीज जो हम लिख रहे हैं, जो ये हम रिजल्ट लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट किसी रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है और हमें नहीं पता होता कि ऐसा होता है, या तो हमें वहां पर प्रूव करना होता हो। तो अगर हमें प्रूव करना पहले से आता होगा तो हम कर पाएंगे या समझ पाएंगे, नहीं अगर करता आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। एंड इक्वलिटी इज होल्ड्स फॉर ए इज इक्वल टू बी, एंड जो इक्वलिटी है तो इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी होल्ड्स if and only if a is equals to b। अच्छा, जब if and only if का रिजल्ट हो तो इसका मतलब होता है हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होगा। एक तो हमें ये रिजल्ट लेके चलना है तो a इक्वल टू बी दिखा देना है, और a इक्वल टू बी दिखा दे अगर लेके चले तो दोनों इक्वल दिखा देना है, तो इक्वल आएंगे ही आएंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट है दैट इज योर 11th रिजल्ट। 11th के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, इफ p is less than 1 and a positive real number, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई हमारे पास c रियल नंबर है, तो उस केस में देन देन अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर इसका c से छोटा है, और ये तो छोटा ही है और ये पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर कोई रियल नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में है और उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो उस रियल नंबर से वो रियल नंबर स्ट्रिक्टली लेसर होगी, है ना, ऑब्वियसली इक्वलिटी तो है नहीं, तो उससे छोटी ही होगी। इस तरीके से अगर क्यूब करें इस तो और छोटी हो जाएगी, अगर फोर्थ पावर करें तो और छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास अगर वो 0 और 1 के बीच में कोई रियल नंबर है, लेकिन अगर 1 से बड़ी है, मोर देन 1 है, तो क्या होगा, लेट अस सी। तो इफ दिस c इज ग्रेटर देन 1, चीज 1 से बड़ी है, देन उस केस में स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 से c बड़ा ही था, और जो इसका स्क्वायर है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 1 से बड़ी कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, तो उसका स्क्वायर ग्रेटर होता है उस नंबर से। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर जो है उस नंबर से लेसर होता है। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर सकते हैं, तो हम रिजल्ट नंबर दूसरा दे दे रहे हैं। जनरलाइज क्या है कि इफ दिस c is lies between 0 and 1, 1 and 0, देन अगर हम कोई भी हम पावर लिखते हैं, कोई भी हम पॉजिटिव पावर लिखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लिखते हैं, c की पावर n इज लेस और इक्वल टू c फॉर ऑल और n इज बिलोंग टू सी। अच्छा, इक्वलिटी कब आएगी, जब n बराबर 1 होगा, तो फिर c जस्ट इक्वल टू c आ जाएगा। तो c की पावर n कोई भी अगर पावर करते हैं तो जो भी नंबर होगी, रियल नंबर होगी, उससे छोटा होगा या फिर उससे इक्वल होगा। ओके, एंड
and c की पावर n is lesser than c, strictly lesser than for n is greater। तो वही बात है, अगर n ग्रेटर देन 1 है, अगर n इक्वल्स टू 1 होगा तो इक्वलिटी भी आएगी, तो इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी लिख दिया है। बट इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आएगी। ओके, सेकेंड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या है कि इफ c इज ग्रेटर देन 1 देन सेम c की पावर n इज ग्रेटर और इक्वल टू c, है ना, फॉर ऑल n belonging to natural number and c the power n is greater than c। okay, for a positive ग्रेटर देन 1 अगर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो सी फॉर एन हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, और इक्वलिटी का 1 एन इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वलिटी भी आ जा रहा है, इसलिए इक्वलिटी। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, रियल नंबर है जो कि 1 से बड़ी है, तो उसकी पावर रेज करेंगे तो उसके वैल्यूज इंक्रीज होंगी। बट अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है 0 और 1 के बीच में है, उनकी पावर से रेज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, और वो कम होती रहेगी। ठीक है, वी कैन सी क्लियर। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें, दैट इज योर 13th रिजल्ट। ये क्या कहता है कि इफ ए कोई पॉजिटिव हमारे पास रियल नंबर है, बी कोई हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड एन कोई नेचुरल नंबर है, एन इज एनी नेचुरल नंबर, देन एन कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, सो वी हैव अ रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी, if and only if a the power n is less than b the power n। ठीक है, तो इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो ए और बी, दो पॉजिटिव नंबर्स है, ये नंबर्स हैं, अरे कोई नेचुरल नंबर है और ए बी से छोटा है, ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया कि ए इज लेस देन बी, तो उस केस में अगर हम पावर्स को रेज करेंगे पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर, तो ऑलवेज वो जो इनइक्वलिटी है वो रिमेन्स द सेम, और ए की पावर एन इज लेस देन बी की पावर एन। ओके, 14th रिजल्ट देखते हैं, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट इज व्हाट if if c is greater than 1 and m and n are the two natural numbers, so here also a result if and only if अगर c 1 से बड़ा है तो उस केस में c की पावर m is greater than c की पावर n if and only if and only if m is greater than n। अगर हमारे पास m बड़ी है नेचुरल नंबर n से, तो उस केस में जो c की पावर हम रेज करेंगे वो भी हमारे पास बड़ा होगा। दूसरा ये है, इसका रिवर्स कह सकते हो कि इफ द c is lies between 1 and 0 and m and n are the natural numbers, okay, then you can say c to power n is now greater than c to power n। ठीक है, if and only if and only if m is greater than n। It means that कि अगर हमारे पास 0 और 1 के बीच में है, तो हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो हमारे पास बदल जाएगी, या फिर जो सी अगर m इज ग्रेटर देन n, तो उस केस में जो जो कम पावर होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा पावर होगी वो उसकी वैल्यू कम होगी, अगर हमारे पास सी लाई करता है 0 और 1 के बीच में, है ना। और अगर सी 1 मोर देन 1 है, 1 से ऊपर है, तो उस केस में अगर हमारे पास पावर ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं, और इनके प्रूफ्स भी हम लिख सकते हैं, और आपको लिखना है। अगर आप मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, कोर रियल एनालिसिस, तो आप खुद से प्रूफ्स लिखिए, ये सारे प्रूफ। इसमें जो भी प्रूफ आपको नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये नंबर का प्रूफ हमें बता दीजिए, हम डेफिनेटली उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको आपको सर्व करेंगे, उस चीज को हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक रिजल्ट और पढ़ेंगे, दैट इज योर एज्यूमिंग
assuming the existence of roots. Existence of roots. Okay, तो existence of roots की अगर हम बात करें, अगर roots exist करते हैं तो उस केस में if c is greater than 1 पॉजिटिव है तो उस केस में then you can say this is c की पावर 1 by m is less than c की पावर 1 by n if and only if this m is greater than, तो अगर c कोई पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में 1 अपॉन m का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 1 अपॉन n। ठीक है, क्योंकि हम अगर उस तरीके से देखें तो जो m है क्योंकि ग्रेटर देन है तो उसका जो रूट है या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर फोर्थ रूट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास लेसर वैल्यू आती चली जाएगी, है ना। अगर c ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में, तो अगर m इज ग्रेटर देन तो 1 अपॉन n लेसर होगा तो रूट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 2 की, तो जो क्यूब रूट होगा इसका, क्यूब रूट इज लेसर देन द स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 2 है, तो यू कैन से कि दिस इज 2 द पावर 1 by 3 एंड दिस इज लेसर देन 2 द पावर 1 by 2 because here m is m is just equal to 3 and n is just equal to 2, है ना। तो 3 is greater than 2, तो ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारे पास जो नंबर थी वो ग्रेटर देन 1 थी, तो उस केस में जो क्यूब रूट होगा उसकी वैल्यू जो है लेस होगी किससे, स्क्वायर रूट से। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे पास हम हम अपने स्कूल कैडेट से पढ़ते चला रहे हैं, बट वो जो हम पढ़ाई करते थे वो पर्टिकुलर केस में करते थे, हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। आज ये रिजल्ट्स आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में रखना है, ताकि कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम पड़े, क्वेश्चन पड़े रियल एनालिसिस का, तो आप उसे कर पाए और भी बच्चों को आप बता पाए। ओके, तो ये रिजल्ट्स हैं, कुछ 15 रिजल्ट्स हमने लिखे हैं जिनके प्रूफ्स आप लिखिएगा, एक एक प्रूफ कोशिश करिए, दे दीजिए 2-3 घंटे समय और इन प्रूफ्स को आप लिखिए। जो भी प्रूफ नहीं आपको समझ में आएगा या फिर आप नहीं लिख पाते उसको बताना, तो उसको मैं करा दूंगा यहाँ पर। और फिर हम लोग, तो आप एक दो बार इस खासकर इस वीडियो को आप एक दो बार देख डालिएगा, ताकि ये जो रिजल्ट्स है वो दिमाग में बस जाएंगे और वो बहुत काम आएंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही देखते रहे, आप ऐसे ही सीखते रहे मैथमेटिक्स को, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि आपको चीज़ें आपके दिमाग में इंस्टिल हों और आपको एक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग तक ले जाए हम। तो थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस।